आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से किस टर्म को मेंडल ने उस डिग्री को डिफाइन करने के लिए यूज किया था जिससे प्रोजेनी अपने पेरेंट्स से डिफर कर रहे हैं। यानी ये पूछ रहे हैं इन अदर वर्ड्स कि प्रोजेनी और पेरेंट्स में जितनी डिसिमिलैरिटी है इसके लिए हम क्या टर्म यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, वेरिएशन। ये तो हम जानते हैं कि अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेनली दो मोड से हो सकती है। एक एसेक्सुअल मोड में क्या होता है कि एक सिंगल इंडिविजुअल यहाँ पर रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है। अब ऐसे में क्योंकि एक ही पेरेंट है तो इसके प्रोजेनी जो होंगे वो इस पेरेंट के क्लोन होंगे, यानी जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। ये ना सिर्फ पेरेंट को बल्कि सारे के सारे प्रोजेनी आपस में भी बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल कोई उनमें डिफरेंस नहीं होगा और इसीलिए इन्हें हम क्लोन्स कहते हैं। वहीं पर अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि यहाँ पर दो पेरेंट्स प्रोजेनी प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होते हैं। एक मेल पेरेंट होता है, एक फीमेल पेरेंट होता है और इन दोनों के हेप्लॉइड गैमीट्स आपस में आके जब फ्यूजन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो दो हेप्लॉइड सेल्स के आपस में यूनाइट करने से हमें एक डिप्लॉइड जाइगोट मिलता है जो कि आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा और नया इंडिविजुअल बनाएगा। तो ऐसे में क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, साथ ही साथ जब ये हेप्लॉइड गैमीट्स बन रहे होते हैं तो इसमें रिडक्शनल डिवीजन होती है, मियोसिस होती है। और मियोसिस के पहले प्रोफेज में, प्रोफेज 1 के दौरान क्रॉसिंग ओवर नाम की हमें एक प्रोसेस देखने को मिलती है जहां पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो इसकी वजह से कुछ ऐसी वेरिएशंस क्रिएट होती हैं कि ना मेल ना फीमेल दोनों में से किसी भी एक पेरेंट को पूरी तरह से जो प्रोजेनी है वो रिजेंबल नहीं करेंगे और इसी चीज को हम वेरिएशन कहते हैं। अब वेरिएशन जो टर्म है वो सिर्फ हम पेरेंट और प्रोजेनी के लिए नहीं बल्कि एक पॉपुलेशन में हमें बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं उनके भी बीच में जो डिसिमिलैरिटीज हैं उनके लिए टर्म यूज कर सकते हैं। मगर यहाँ पर क्योंकि हम पर्टिकुलरली पेरेंट और प्रोजेनी की बात कर रहे हैं तो इसमें भी हम यही कहेंगे, क्योंकि मेंडल ने जो वर्क किया था किसके ऊपर किया था, इन्होंने गार्डन पीस पे यानी पाइसम सटाइवम के प्लांट पे वर्क किया था। तो एक फ्लावरिंग प्लांट है तो इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगी तो ऑब्वियसली वेरिएशंस आएंगी। जैसा कि हमने कहा मेल और फीमेल दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ऊपर से मियोसिस भी होती है गैमेटोजेनेसिस के दौरान। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो होगा या जो प्रोजेनी होगा वो दोनों पेरेंट्स में से किसी भी एक को पूरी तरह से रिजेंबल नहीं करेगा। यानी जिस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं वैसा यहाँ पर नहीं होगा। और ये जो हमें प्रोजेनी में पेरेंट्स से अलग जीन कॉम्बिनेशंस देखने को मिल रहे हैं इसी को हम रिकॉम्बिनेशन या वेरिएशन का नाम दे सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देंगे। बाकी सब देखें, इनहेरिटेंस तो हम टर्म यूज करते हैं उस प्रोसेस के लिए जिससे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स प्रोजेनी में पास ऑन हो रहे हैं, यानी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट हो रही है। हेरिडिटी भी ऐसी ही सिमिलर टर्म है। हेरिडिटी की वजह से ही जो जेनेटिक मटेरियल है वो पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाता है और इसीलिए फिनोटाइप भी प्रोजेनी का पेरेंट्स से सिमिलर होता है। और म्यूटेशन टर्म हम यूज करते हैं इसी जेनेटिक मटेरियल में, यानी डीएनए में समय के साथ जो चेंजेस आ जाते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो अप्रोप्रिएट टर्म है वो जाएगी ऑप्शन सी, वेरिएशन, जो कि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में देखने को मिलती है क्योंकि वहां पर एक प्रोजेनी को दो अलग अलग तरह के पेरेंट्स प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ क्रॉसिंग ओवर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस का एक सोर्स बन जाता है। तो प्रोजेनी और पेरेंट्स में जो डिसिमिलैरिटीज हैं किसकी वजह से होती है, क्यों बिल्कुल सेम नहीं होता प्रोजेनी, वेरिएशन की वजह से। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।